बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दहशतगर्दी की बहुत बड़ी कार्रवाई की गई है। चीन के इंजीनियर्स को निशाना बनाया गया है और इतलात के मुताबिक 5 चीनी इंजीनियर हलाक हो गए हैं। ये खुदकुश हमला था। बहुत बड़ी दहशतगर्दी की कार्रवाई की गई है। इसमें एक पाकिस्तानी ड्राइवर भी जाँ बहक हुआ है और बताया जा रहा है कि बारूद से भरी गाड़ी टकराई है खुदकुश हमलावर ने काफ़िले के साथ। ये चाइनीज़ इंजीनियर्स का काफ़िला था जो इस्लामाबाद से दासू की तरफ जा रहा था। आप जानते हैं दासू पर काम हो रहा है, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पर, दासू डैम पर, और इससे पहले भी 2021 में, जुलाई 2021 में दहशतगर्दी की कार्रवाई हुई थी और उसमें 9 चीनी इंजीनियर मारे गए थे। कुल 13 लोग उसमें जान से गए थे, जिनमें 9 चीनी इंजीनियर थे। अब ये जो 5 चीनी इंजीनियर्स हलाक हुए हैं, इनमें 4 मर्द और 1 खातून इंजीनियर शामिल है। ये बहुत बड़ी खौफनाक दहशतगर्दी की कार्रवाई है और इस बारे में अब पाकिस्तानी हुकाम ये कह रहे हैं कि ये पाक चीन दोस्ती को नुकसान पहुंचाने की साजिश है। इसके साथ साथ पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार और दीगर हुकाम फौरी तौर पर पहुँचे और वो गए चाइनीज़ एम्बेसी और वहाँ जाकर उन्होंने चीनी एम्बेसडर से मुलाकात की है और ताज़ियत की है, अफसोस का इजहार किया है और कहा है कि पाक चीन दोस्ती को हम नुकसान नहीं पहुंचने देंगे और ये दहशतगर्दी की एक बुज़िलाना कार्रवाई है। लेकिन चाइना की तरफ से जो बयान आया है वो ये है कि हर सूरत चीनी बाशिंदों की सिक्योरिटी को यकीनी बनाया जाए और जो लोग भी इसके पीछे हैं, जिन्होंने भी ये दहशतगर्दी करवाई है, उनको सज़ा दी जाए। अब हालात बड़े कशीदा हो चुके हैं। अभी ऊपर तले हम देख रहे हैं 3 दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ हुई हैं। 2 को हमने देखा कि नाकाम बनाया गया, गवादर में और तुर्बत में 4 दहशतगर्द मारे गए हैं जिन्होंने एयरबेस पर हमला करने की कोशिश की। ISPR ने भी इसकी तस्दीक की है, यानी पाक फ़ौज की तरफ से भी इस हवाले से बयान आ गया है और उसमें कहा गया है कि दहशतगर्दों की इन कार्रवाइयों को हम कामयाब नहीं होने देंगे, उनको निशाना बनाएंगे और ये मज़मूम मकासद में कामयाब नहीं हो सकेंगे। पाक चीन दोस्ती को नुकसान पहुँचाने की कोशिशों को हर सूरत नाकाम बनाया जाएगा। अब इससे पहले जिस तरह मैंने अर्ज़ किया कि दासू पर जो लोग काम कर रहे थे, इंजीनियर्स काम कर रहे थे, उनको 2021 में निशाना बनाया गया था जुलाई में, तो उसके बाद वहाँ पर काम भी बंद हो गया था। अभी हमने हालिया दहशतगर्दी का एक बहुत बड़ा वाक़या देखा है रूस में, जिसकी जिम्मेदारी ISIS ने, दाइश ने कबूल की है। अब पाकिस्तान में कई दहशतगर्द तंजीमें जो हैं वो फिर से हमें नज़र आ रहा है कि बहुत ज़्यादा मुतहरिक हो गई हैं, बहुत ज़्यादा कार्रवाइयाँ कर रही हैं। अभी इसी तरह से दहशतगर्दी की कुछ अर्सा पहले जो कार्रवाई हुई उसमें हमारे अफसरान समेत फ़ौजी जवान शहीद हुए, तो फिर पाकिस्तान ने इसका भरपूर जवाब दिया था और दहशतगर्दों के ठिकानों को अफ़गानिस्तान के अंदर निशाना बनाया था। उसके बाद फिर अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान ताल्लुकात ख़राब हुए, फिर बताया कि जी बॉर्डर पर फायरिंग वगैरह शुरू होगी, इस तरह के वाक़यात हुए। लेकिन ये जो चाइना का मामला है बहुत हसास है। अभी अगस्त के महीने में गवादर में चीनी इंजीनियरों की गाड़ी को, उनके काफ़िले को निशाना बनाया गया था, लेकिन उसमें कोई जानी नुकसान नहीं हुआ था। बुलेट प्रूफ उनके पास वैन्स थी, वहाँ पर गोलियाँ चलाई गई थी, तो लेकिन उसमें कोई जानी नुकसान नहीं हुआ था। फिर उसमें भी चीन की तरफ से कहा गया था कि इसकी इन्वेस्टिगेशन की जाए और आइंदा ऐसे वाक़यात को रोका जाए। तो भरपूर कोशिश है पाकिस्तानी सिक्योरिटी हुकाम की कि एक फुल पुर सिक्योरिटी हो, लेकिन उसके बावजूद आप देखिए खुदकुश हमला हुआ है और उसके बाद जो वीडियोज़ या तस्वीर सामने आई हैं, रेस्क्यू ज़राए ने जो बात की है रॉयटर्स से, उसमें ये पता चल रहा है कि जब ये गाड़ी टकराई है दहशतगर्द ने, खुदकुश हमलावर ने, तो उसके बाद ये जो इंजीनियर्स की गाड़ी थी, ये जो काफ़िले में शामिल थी, वो नीचे गहरी खाई में जा गिरी और उसमें आग लग गई। फिर रेस्क्यू हुकाम बाद में वहाँ तक पहुँचे हैं और बॉडीज़ को हॉस्पिटल पहुँचाया गया है। अब इस वाक़े के बाद जाहिर है कि एक दफ़ा फिर दबाव आएगा पाक चीन ताल्लुकात पर, क्योंकि चीन इस हवाले से पहले भी कई यकीन दहानियाँ मांग चुका है। पिछली दफ़ा जब मैंने आपसे अर्ज़ किया कि इसी तरह दासू पर काम करने वाले जो इंजीनियर्स को निशाना बनाया गया, तो उसमें पहले शायद ये खबर आई कि ब्रेक्स फेल हो गया, क्या हुआ, लेकिन उसके बाद फिर उसमें तखरीबकारी पाई गई थी कि ये दहशतगर्दी की कार्रवाई है, तो फिर सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा सख्त कर दी गई थी। अब ये खुदकुश हमला फिर से हमने देखा है कि हुआ है और ऐसे लगता है कि जैसे दहशतगर्द जो हैं वो एक तरह से नज़र आ रहा है कि पूरी प्लानिंग के साथ ये कार्रवाई कर रहे हैं, यानी एक ही वक्त में मुख्तलिफ जगहों पर आप देखिए कि निशाना बनाया गया। गवादर में बहुत हाई सिक्योरिटी जोन है, वहाँ पर अब ये एयरबेस पर निशाना बनाना, इसके बारे में भी पता चल रहा है कि वहाँ पर 4 दहशतगर्द थे जिन्होंने इस तरह से हमला करने की कोशिश की और उसको सिक्योरिटी फोर्सेज ने नाकाम बनाया। अच्छा, इसके साथ मैं अर्ज़ करूँ कि ISPR की तरफ से जो बयान आया है वो बड़ा तफसीली है और इसमें कंडेम भी किया गया है। अब इसकी तफसील जो बताई जा रही है अभी तक इस हमले की जो चीन के बाशिंदों पर हुआ है, इसमें ये बताया जा रहा है कि ये इस्लामाबाद से जा रहे थे दासू की तरफ और चीन की तरफ से कहा गया है, चीन ने कहा है कि शांगला में गाड़ी पर हमले में अपने बाशिंदों की हलाकत पर मुकम्मल तहकीकात का मुतालबा करते हैं।
चीनी सफारतखाने ने एक बयान में कहा कि पाकिस्तानी हुकाम जिला शांगला में गाड़ी पर हमले में चीनी बाशिंदों की हिलाकत की मुकम्मल तहकीकात करें। चीनी सफारतखाने और कौंसल खाने ने दहशतगर्द हमले की शदीद मजम्मत की और कहा दहशतगर्द हमले में दोनों मुल्कों के मुतासिरीन से इजहार अफसोस करते हैं। चीनी सफारतखाने ने कहा कि पाकिस्तान में मौजूद चीनी शहरी और कंपनियां मकामी सिक्योरिटी सूरत हाल पर गहरी तवज्जो रखें, तो ये उनकी तरफ से डिमांड की जा रही है। इसके साथ जनाब जो पाक फौज की तरफ से बयान आया है ISPR की तरफ से, उन्होंने शहरियों की हिलाकत की मजम्मत की है और उन्होंने कहा है कि जी पाकिस्तानी कौम अपने चीनी भाइयों के साथ यकजहती के लिए खड़ी है। ISPR के मुताबिक पाकिस्तान की इक़्तिसादी तरक्की के अहम स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट्स को निशाना बनाया जा रहा है। ये नासिर मुसलसल दहशतगर्दी के सरपरस्तों के तौर पर बेनकाब हो रहे हैं। पाक फौज के तर्जुमान के मुताबिक गवादर, तुर्बत और बिशाम में ये ऊपर तले ये हुए हैं हमले, और गवादर में, फिर तुर्बत में और बिशाम में दहशतगर्दी के वाक़यात का मकसद दाखिली सलामती की सूरत हाल को गैर मुस्तहकम करना है। तर्जुमान पाक फौज के मुताबिक दहशतगर्दों की बुज़दिलाना कार्रवाइयों का मकसद दाखिली सलामती की सूरत हाल को गैर मुस्तहकम करना। बाज़ गैर मुल्की अनासिर अपने मफादात के तहत पाकिस्तान में दहशतगर्दी को फ़रोग देने में मुलव्वस हैं। तर्जुमान पाक फौज के मुताबिक कौम इस बुज़दिलाना कार्रवाई की बिला इम्तियाज़ मज़म्मत करती है। गवादर और तुर्बत में सिक्योरिटी फोर्सेज ने दहशतगर्दों के हमले नाकाम बनाए, तो इनमें ख़ास तौर पर गवादर और तुर्बत का जिक्र है कि जहाँ पर दहशतगर्दी की कार्रवाई कोशिश की गई, लेकिन वहाँ पर जिस तरह पाक बहरिया की अगर बात करें, तुर्बत का जो वाक़या है उसमें एयर बेस पर हमला नाकाम बनाया गया है, 4 दहशतगर्द हलाक किए गए हैं। तो इससे पहले भी हमने देखा कि एयर बेस को भी निशाना बनाने की कोशिश की गई है। गवादर हम देखते हैं कि नेवी को निशाना बनाने की कोशिश की गई, और इस तरह के वाक़यात जो हम देख रहे हैं पहले भी किए गए, लेकिन अब ये ऐसे लगता है कि कोऑर्डिनेटेड, यानी एक ही वक्त में आगे पीछे। और अब ये देखना होगा कि किस तरह क्या ये तमाम दहशतगर्द तंजीमें कोई इकट्ठे किसी तरह से किसी प्लेटफॉर्म पर इकट्ठी हो, जिस तरह हमने TTP देखा, कई दहशतगर्द तंजीमें इकट्ठी होकर TTP उन्होंने बनाई। अब इन कार्रवाइयों को रोकने के लिए ज़ाहिर है कि हुकूमती सतह पर मज़ीद सख्त इक़दाम करने होंगे, लेकिन हमें नज़र आ रहा है कि इस वक्त हुकूमत जो है वो कहीं और फंसी हुई है। उसकी वजह यह है कि अभी हम देख रहे हैं कि शहबाज शरीफ जो हैं वो अगर कोई काम कर रहे हैं, किस तरफ जा रहे हैं, तो उसमें मरीम नवाज़ और नवाज़ शरीफ साहब बिल्कुल हमें दूसरी तरफ नज़र आते हैं। ख़ासतौर पर उनका जो ग्रुप है, चाहे ख्वाजा आसिफ हैं, मियाँ जावेद लतीफ़ हैं, इरफान सिद्दीकी, जो नवाज़ शरीफ के करीब समझे जाते हैं, उनके अगर आप बयानात देखें तो वो बिल्कुल शहबाज शरीफ साहब को डिसोन कर रहे हैं, उनको एम्बेरस कर रहे हैं। और नवाज़ शरीफ साहब जब से हुकूमत बनी है कहीं शहबाज शरीफ के करीब नज़र नहीं आते, किसी हुकूमती जो भी इक़दामात हैं उसमें उनका कोई रोल नज़र नहीं आता और कोई साथ इकट्ठे नज़र नहीं आते। नवाज़ शरीफ साहब मरीम के साथ तो नज़र आ रहे हैं, लेकिन शहबाज शरीफ साहब के साथ नज़र नहीं आ रहे। अब मियाँ जावेद लतीफ़ जो करीब समझे जाते हैं मियाँ नवाज़ शरीफ और मरीम साहबा के, उन्होंने कहा है कि जी ये 18 महीने में बेख्तियार थे, PDM 1 भी और PDM 2 भी। और इन्होंने काशिफ वासी के प्रोग्राम में बातें की हैं। उन्होंने कहा कि जी ये मोहसिन नकवी पर इल्ज़ाम लगता है 9 मई का, इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, और हम तो बेख्तियार थे, अब हम क्या करें। और ये देखना होगा क्योंकि काबीना भी शहबाज शरीफ साहब अपनी टीम भी खुद नहीं चुन सकते। तो जब इस तरह के इल्ज़ामात या इस तरह के इंकशाफात, ये बातें हो रही होंगी हुकूमती टीम की तरफ से, तो आप सोचिए कि वो किस तरह से कुछ बेहतरी ला सकेंगे। इसके साथ आप देखिए हनीफ बासी वो अपने लोगों को निशाना बना रहे हैं, वो मियाँ जावेद लतीफ़ को निशाना बना रहे हैं कि जी ये क्यों कह रहे हैं कि जनाब ये पैसे लेकर इलेक्शन इधर उधर किए गए हैं, तो फिर बताएं, नाम लें। किसी ने को कहा कि जी फिर मियाँ नवाज़ शरीफ का भी हल्का खुल जाएगा अगर आपने अपना हल्का खुलवाया या दोबारा आप रिकाउंटिंग करवाना चाहते हैं, दोबारा जीतना चाहते हैं। और चूँकि हनीफ बासी साहब या इस तरह के लोग जो जीत गए हैं वो मौजों में हैं, तो कहते हैं ये क्यों बात कर रहे हैं। लेकिन ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं उनको भी तनकीद का निशाना बनाया हनीफ बासी ने, हालांकि ख्वाजा आसिफ को भी जितवाया गया है कि जी वो जो भी व्हाट्सएप की बात करते हैं पहले उन्हीं को करते थे, उनसे ही जीत की अपील करते थे, अब उन्हीं को कह रहे हैं, उन्हीं साबिक आर्मी चीफ जिनको मरजवेद बाजवा को कि जी उनको बुलाएंगे, तो उस वक्त बुलाते हैं जब वो हाजिर सर्विस थे। इस तरह की बातें हो रही हैं। तो यहाँ हुकूमत का अपना एक मसला बना हुआ है, आपस में एक दूसरे के बयानात आप देख लीजिए वो क्या हैं। इसके साथ जो स्कैंडल्स हैं अभी 20-21 दिन हुए हैं, और कारकर्दगी देख लें कि दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ बढ़ गई हैं, अदम इस्तेहकाम हमें माशी तौर पर नज़र आ रहा है, सियासी तौर पर नज़र आ रहा है, विद इन पार्टी नज़र आ रहा है। तो क्या ये जो हुकूमत है इसका फोकस कहीं ये तो नहीं कि सिर्फ और सिर्फ तहरीक इंसाफ और इमरान फोबिया है जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है, हुकूमत की कोई उस तरह तवज्जो नज़र नहीं आ रही दहशतगर्दी के ख़िलाफ़। और कितनी अभी तक मीटिंग्स की हैं शहबाज शरीफ साहब ने जिसमें ये किया गया हो कि अच्छा जी दहशतगर्दी को किस तरह से कंट्रोल किया जाए, क्या है, क्यों ये दोबारा बढ़ रही है, इस तरफ तवज्जो देना कितना ज़रूरी है। इसमें कितनी मीटिंग्स हैं, कितने बयानात हैं। अगर आप तारड़ को देख लें उनके इस हवाले से कितने बयानात हैं, और इमरान खान के बारे में कितने बयानात हैं कि जी वो क्या खा पी रहे हैं, किस तरह से खा रहे हैं, क्या उनको सहूलतें हैं, फ़लाँ ये हो रहा है, वो हो रहा है, ये इस तरह ना करें, उस तरह ना करें, ये कोई जलसा ना कर दें, इनको इजाज़त नहीं देनी, और जनाब ये ख़तरा है, वो ख़तरा है। तो वहाँ तो हम देखते हैं कि उन लोगों को पकड़ धकड़ तो बड़े ज़ोरदार तरीके से होती है। तहरीक इंसाफ का कोई भी शख्स बाहर निकले तो उसके लिए तो फ़ौरन पहुँच जाते हैं, उनको तो रोक भी लिया जाता है, सारा कुछ किया जाता है। तो बाज़ लोग ये कह रहे हैं कि जी जो इक़दामात उनके ख़िलाफ़ किए हैं वो दहशतगर्दियों के ख़िलाफ़ करने की ज़रूरत है।
अब इसके साथ देखिए कि अभी 21 दिन हुए हैं और ये दहशतगर्दी कार्रवाइयाँ बढ़ रही हैं। HSN वाला मामला आप देख लें, वो किस तरह से उन्होंने मिस हैंडल किया है कि जी वो प्रिंसिपल जो है वो इस्तीफ़ा दे रहा है कि जी ये सिफारिशें कर रहे हैं और ये सारे मामला की काबीना का हिस्सा है, तो उनके बेटों की फ़ीस माफ़ की जाए आज चीमा के। फिर आप देखिए कि अज़मा कारदार वो मुबीना तौर पर सामने आ जी, उनके कोई ज़ेवरात चोरी हुए तो 4 ख़वातीन ने कहा जी हमें भरना करके तशद्दुद किया गया है, वो इल्ज़ामात आ गए। फिर MPA का मामला भी हाल ही मैं आपको बता रहा हूँ कि जी वो इंस्पेक्टर को सब इंस्पेक्टर को तब्दील कर दिया गया कि जी उसने काली शीशे वाली गाड़ी को क्यों रोका। तो हाईलाइट क्या चीज़ें हो रही हैं, मरीम साहबा रोज़ बताती हैं कि जी आज वज़ीर आला ने बतौर वज़ीर आला उन्होंने ये काम किए हैं, ये काम किए, ये काम किए हैं। तो ये तो ज़रूर नज़र आ रहा है। ब्यूरोक्रेसी अलग परेशान है, वो कहते हैं जी हमें तो उन्होंने बस इस पर लगा दिया है कि जिस तरह प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ होती हैं कि आटा दाल चीनी, कोई लॉन्ग टर्म प्लानिंग ही नहीं है, कोई देर पा काम की तरफ तवज्जो ही नहीं है, ना उस तरफ डायरेक्शन है, कोई प्लानिंग नज़र नहीं आ रही। तो बस ये कि सोशल मीडिया पर आ जाओ और उस पर जनाब कोई नज़र आ जाए कि हम कुछ कर रहे हैं, इश्तिहारबाजी पर तवज्जो है, तो ऐसे लग रहा है कि हालात इनके बिल्कुल कंट्रोल में नहीं है। अल्लाह हाफ़िज़।